देखिए, अगर काम ईमानदारी से किया जाएगा तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, समर्थक है, वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम करें, बहन जी के आदेश अनुसार काम किया जाए, बहन जी के दिशा निर्देश में काम किया जाए। और आकाश आनंद जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो आकाश आनंद को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो बात आपने कही कि लगता है कि कुछ पार्टी में जान जो है वो पड़ रही है, तो ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ कभी 2008 में बसपा की सरकार बनने के हालात बने थे। ये वही राजस्थान है जहाँ बसपा जो है वो विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाती थी। ये वही छत्तीसगढ़ और बिहार है जहाँ बसपा मजबूत स्थिति में थी। वही दिल्ली जहाँ कभी बसपा का 14% वोट होता था। यूपी में 4-4 बार सीएम रहे, पंजाब में 3-3 सांसद जीत करके आए, जम्मू एंड कश्मीर में बसपा की बड़ी अच्छी स्थिति थी। तो उत्तर भारत में हिंदी भाषी पट्टी पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बड़ा राजनीतिक दल रहा है। महाराष्ट्र में बड़ा अच्छा काम रहा है, लेकिन क्या कारण रहे हैं, क्या परिस्थिति स्थिति रही है कि बसपा आज हाशिए पर है और उसका वोटर जो है, बसपा का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मुसलमान की वाली भूमिका में आ गया है। वो कह रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, जबकि आज से पहले बसपा का वोटर कहता था हारे चाहे जीते वोट बसपा को देंगे। लेकिन अब वो अगर उस पर आया है और आकाश आनंद की जो मेहनत है वो कितनी रंग लाएगी कितनी रंग नहीं लाएगी, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। 2023 का जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो 5 राज्यों का चुनाव है वो बता देगा, रिजल्ट उसमें आएगा। कर रहे हैं ना, देखिए काम करना। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा किताब लेकर के पढ़ता रहता, माँ बाप को लगता बहुत पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो आया 2 घंटे पढ़ा और चला गया। पता चला जो पूरे दिन किताब लेकर बैठा रहता था उसको फेल हो गया, और जो 2 घंटे आकर पढ़ता था वो उसने क्लास को टॉप कर दिया। काम करना और काम करवाना दोनों में फ़र्क है। आकाश आनंद खुद कितना काम कर रहे हैं, लोग उनको कितना लाइक कर रहे हैं, दिल से कितना प्यार कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो जब सामने आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जब चुनावी रिजल्ट सामने आएगा, जब पता चलेगा कि आकाश आनंद को कितना लोगों ने पसंद किया, आकाश आनंद के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आकाश आनंद को राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की कोई एक बढ़िया सी सीट देख करके मेरा ये मानना है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़वाए पार्टी, और आकाश आनंद को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि आकाश आनंद में जो है वो नेता बनने की प्रक्रिया में है। अभी तो उनको एक एज ए एडवर्टाइजर, एक प्रचारक के रूप में बसपा जो घुमा रही है, तो अब कितने लोग जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में बसपा उनको नेता बनाना चाहती है तो हमारी तो राय है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आकाश आनंद को चाहिए कि वो चुनाव लड़ें और लोगों के बीच में घर घर जाए, वोट मांगे, अपने लिए भी वोट मांगे और पार्टी के लिए वोट मांगे, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। जिस प्रकार आपने कहा कि दलितों की स्थिति अब मुस्लिम जैसी बनती जा रही है, तो इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर दलितों को कोई पूछेगा नहीं, जैसे मुसलमानों को कोई नहीं पूछ रहा। देखिए, आप समझ लीजिए, अगर 2023 के रिजल्ट है, 5 राज्यों का जो चुनाव है, अगर इसमें बसपा कुछ बेहतर नहीं कर पाई, और उम्मीद है नहीं कि बेहतर करेगी, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं, चमत्कार भी होते हैं इस दुनिया में। अगर चमत्कार हो गया और बसपा ने कुछ बेहतर कर दिया, और अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य 2 राज्यों में बसपा की ठीक ठाक पोजीशन रही, उसके हिसाब से फिर अगर बार्गेनिंग कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ करके इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल हो जाती है, बसपा शामिल हो जाती है, तो शायद बसपा का वोटर जो बसपा के साथ लगा रहे। और अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं होती है किसी कारणवश, तो बसपा जो है वो, बसपा का जो वोटर जिसको कहते हैं कोर वोटर कहते हैं, वो भी बसपा को वोट नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो बात इंडिया गठबंधन ये करे, लालू यादव जी ने जो कहा, जब उनसे पूछा गया कि मायावती को शामिल करेंगे, तो लालू यादव जी ने कहा कि पहले वो बीजेपी से तो अपना रास्ता तोड़ दें। तो ये बात जो विपक्ष कह रहा है, ये बात पर फिर मोहर लग जाएगी। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो अकेले चुनाव लड़ करके वो किसको फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है, ये सारी चीज़ें जो फिर वो तय हो जाएंगी। फिर कहीं ना कहीं वो बात लालू यादव जी की भी पक्की हो जाएगी, बहन जी भी CDI के डर से अकेले चुनाव लड़ रही हैं, और अब वो जो भी 2-4-5% वोट पूरे देश में नुकसान होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा। इंडिया गठबंधन संपर्क भी तो नहीं कर रहा ना मायावती से, देखिए। नहीं, प्रियंका गांधी जी मिलकर के आई हैं, और शायद आपको मालूम नहीं है, मैं अंदर रहा हूँ, मुझे पता है कि बहन जी की और सोनिया गांधी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है आपस में, उनकी बातें होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है। जब आपको एक संस्मरण याद होगा कि जब सपा और बसपा का, ऐसा क्यों कह रहे हैं? लालू यादव क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, लालू यादव उस इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा पार्ट है, गठबंधन नहीं है। आज भी कांग्रेस ये चाहती है कि मायावती जी, बसपा, क्योंकि उत्तर भारत में उनका पास में एक बड़ा वोट बैंक है, वो आएँ
और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव 5 राज्यों के चुनाव के बाद में और 2024 के चुनाव से आम चुनाव के चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले। आप लोग चाहते कांग्रेस के पीछे जाके खड़ी हो जाए बसपा, जिसके पास उसका अपना वोट बैंक नहीं है, जो बीजेपी के पास लगा सबड़ा कास्ट वोट जो है वो तो बीजेपी के पास है, दलित पिछड़े भी बीजेपी के पास है, कुछ मायावती के पास है, मुस्लिम कुछ मायावती है सपा के पास है, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही ना। आप इसको समझिए, आज भी उनकी 4 स्टेटों में सरकार है, आज भी उनके पास में 45 के आसपास एमपी हैं। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। एमपी है, सरकार तो नहीं बना सकती। नहीं सरकार बसपा के पास तो 10 एमपी हैं और एक क्या नाम है यूपी में जो है वो सिर्फ विधायक है। तो ये कहना आज भी कम से कम बसपा को मानता तो है ना। देखिए तो ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में का जो दलित है वो कांग्रेस को वोट नहीं देता, कांग्रेस को वोट देता है वो। क्या बिहार का भी जो दलित है वो कांग्रेस को वोट नहीं देता, महादलित कांग्रेस को वोट नहीं देता, वो कांग्रेस को। लोकसभा के इलेक्शन में तो सब दूर हो जाते हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, कौन कहाँ किसको वोट देगा अगर उसको लगेगा। आप उत्तर प्रदेश के दलित की बात कर लीजिए और उसमें भी खासतौर से जाटव चमार की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो जाटव चमार वोटर है, जिसको कहते हैं कि बसपा का कोर वोटर है, उसने बसपा को वोट नहीं दिया पिछले गठबंधन जो विधानसभा चुनाव है। मैं 50 सीटों का आपको सर्वे बता दूंगा, मैंने देखा है कि जहाँ पर बसपा का जाटव वोट जो है वो 1,10,000 है और वहाँ पर 70% पोल हुआ तो 77,000 वोट हुआ और प्रत्याशी को मिला 20,000, तो फिर 50,000 वोट कहाँ चला गया। ये विचारणीय प्रश्न है। जो बसपा का कोर वोटर है और जो मान्यवर साहब काशीराम ने बड़ी मेहनत से ओबीसी तैयार किया था, ओबीसी भी बीजेपी में चला गया, मुसलमान अखिलेश के साथ चला गया, अकेले चमार के बूते राजनीति होगी नहीं और वो भी अब गठबंधन या कांग्रेस का सहारा देख रहा है। अगर बहन जी ने इंडिया गठबंधन से उसके साथ वो नहीं गई, अकेले चुनाव लड़ी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लोग इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। बगैर शर्त बसपा चली जाए गठबंधन में? मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि बिना शर्त चला जाए। मैं कह रहा हूँ कि बैठ करके टेबल पर बात की जाए, कॉमन एजेंडा बनाएं। जब कॉमन एजेंडा बनेगा, एजेंडा सेट होगा, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि अभी तो बात ही नहीं हुई। क्या कांग्रेस ने ये कहा, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा कि हम कुछ नहीं देंगे? अरे आप पहले 50-60 सीटों पर खबर ये आती है ना, कहीं कहीं सुनने को मिलता, देखिए ऑफिशियल बयान तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा कि बसपा चाहती है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के साथ समझौता हो। वहाँ कांग्रेस समझौता करना नहीं चाहती, यूपी में करना चाहती है बसपा। देखिए आप समझिए, अगर कांग्रेस यूपी के अंदर 20 सीट चाहती है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसको पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में बसपा के लिए और हरियाणा में 1 सीट अम्बाला कैंट जो है जहाँ से बसपा जीती है, वो सीटें बसपा के लिए छोड़नी चाहिए। ये सच्चाई है। और बसपा को अगर उत्तर प्रदेश के बाहर 10-15 सीट मिलती हैं, 15 सीट भी मिल जाती हैं और यहाँ 30 सीट लड़ लेती है, कुल मिला के 45 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती है और 45 में से 25-30 सीट से बसपा जीत करके आ जाती है, तो अच्छी बात है। बसपा जिंदा रहेगी। ऐसी सहमति नहीं बन रही ना, कांग्रेस हो ऐसे सकता सहमत नहीं है। हो सकता है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव परिणाम आएगा विधानसभा, उसके बाद में कांग्रेस की मजबूरी बन जाए। अभी देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहन जी ने, बसपा ने जिस गठबंधन से, जिस राजनीतिक दल से, जेजेपी से जो गठबंधन किया है, तो वहाँ की दोनों स्टेटों में उसका अच्छा वोट बैंक है और दोनों स्टेट में वो जनजातियों की पार्टी है। तो ऐसा नहीं है, बहन जी की भी 40 साल की अपनी राजनीति है, वो भी फूक के कदम रख रही है और उनको पार्टी भी बचानी है, समाज भी बचाना है और पार्टी का भविष्य भी बचाना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा करके बसपा के लिए कुछ सीटें छोड़नी चाहिए और बसपा को भी हठधर्मी छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अच्छी बात है, करानी चाहिए, हम तो समर्थन करते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर कांग्रेस आज इस बात को कह रही है और वो चाह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो पहले तो मुझे कांग्रेस की नीयत पे शक है, क्योंकि जो 2011 में जातीय जनगणना हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, उसके आंकड़े इन्होंने जो रिलीज नहीं किए, तो अब वो कह रही है कि हम इसको कराएंगे, तो इसके एजेंडे में पर पहले वोट देना होगा आप। हाँ, तो मैं वही पिछड़ों को वोट देना होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको एजेंडा में शामिल किया जाए। जो 2024 का मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन का आए या कांग्रेस का आए, उसमें वो होना चाहिए कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्से संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी देंगे। और सवाल तो अभी से खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी पार्टी में तो हिस्सेदारी नहीं दे रही है पिछड़ों को, दलितों को। 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री में से 3 पिछड़े हैं। और बताओ कितने चाहिए आपको? पार्टी कमेटी में जो पार्टी कार्यकारिणी मुझे पता नहीं लोग पूछ रहे हैं कितने। मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी भी जो राजीव और इंदिरा के समय के लोग हैं, जो सोनिया गांधी के, मनमोहन सिंह के समय के लोग हैं, वो पार्टी पर कहीं ना कहीं हावी है। मनुवादी सोच के लोग उधर भी हैं। मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी पार्टी नहीं मानता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे सामने अगर 3 दुश्मन खड़े हों, एक 100 जूते मारेगा, एक 50 मारेगा और एक 10 मारेगा और पिटना जरूरी है, तो मैं कहूँगा भैया 10 जूते वाले से पिट लेता हूँ।
तो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आरएस, ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी हो गई और अन्य राजनीतिक दल हो गए, इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि कांग्रेस शायद हो सकता है 100 जूते मारे और बीजेपी है जो 100 मतलब ये 10 जूते मारे और बीजेपी 100 जूते मार रही है। तो मेरे 90 जूतों का मेरे सर में फर्क आराम लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कांग्रेस से पिट लूँ। आपके समाज की बेटी है अर्चना गौतम, आप उनसे मिले भी, आपने इंटरव्यू भी लिया है, उनको भी पार्टी से निकाला गया कांग्रेस से। दुखद है, दुखद है, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो अर्चना गौतम बिग बॉस फैम रही हैं, बॉडी स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, उनका इंटरव्यू किया मैंने उनसे भी, फिर अकेले में मैंने उनसे ऑफ कैमरा ही बात की थी। तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। जो पार्टी नारा देती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वो उसके ऑफिस के सामने उसका जो सचिव, निजी सचिव है प्रियंका गांधी का, वो इस प्रकार की एक लड़की और उसकी पार्टी के नेता और उनके पिताजी के साथ में हाथापाई होती है और वो वीडियो देश भर में वायरल होता है और उसके बाद में पार्टी उल्टा अर्चना गौतम पर ही कार्रवाई करती है। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए था, ये हुआ है, गलत हुआ। तो क्या दूसरी पार्टियों में दलितों का कोई सम्मान नहीं है? देखिए दूसरी पार्टी में कितना सम्मान है ये सबको पता है। बसपा की जब सरकार हुआ करती थी तो सारा सिस्टम दलितों के हाथ में होता था, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन अब वो नहीं है। दूसरों की पार्टी में जो लोग राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं वो कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे, फिलहाल समाज को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की जरूरत है। कैसे बच सकता है उसमें बैठ कर बात की।